सामने लाइट जला दो तो। नमस्ते। लॉकडाउन का आज 8वां दिन। ये लाइट जला दो। और हम लोग रोज़ कुछ न कुछ नई सूचना हम लोग को मिलती रहती है कि आज कोरोना से ये हुआ, आज कोरोना से वो हुआ। दिन भर सूचना मिलने के बाद हम लोग शाम को जब मिलते हैं तो शाम को मिलने पर हम लोग कोरोना की बात नहीं करते, अब लोग काशी की बात करते हैं। पूरा देश इस समय कोरोना के लड़ाई में एक है और कोरोना के लड़ाई से एक में सबसे बड़ा इसमें राष्ट्रीय योगदान है, राष्ट्रभक्ति है, घर में रहना। हम लोग घर में हैं, भगवान हनुमान जी का ये आशीर्वाद है ऊपर हमारे, हम सबको आशीर्वाद दें। भगवान हनुमान जी अपने अपने देवी देवता सबको आशीर्वाद दें। और काशी तो देवी देवताओं से और वीरांगनाओं से और सांस्कृतिक राजधानी और विद्या की राजधानी रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। काशी को कितना हम जानते हैं, काशी को कितना हम पहचानते हैं। काशी का एक विश्वविद्यालय है जो इस वर्ष अपना 100वां साल मना रहा है स्थापना का। पहला प्रश्न है आज का, काशी का एक विश्वविद्यालय है जो इस वर्ष अपना 100वां स्थापना का 100वां साल मना रहा है। काफ़ी ढेर सारे लोग जुड़ गए हैं, बहुत बहुत सबको सादर प्रणाम, नमस्ते। और सारे लोग आ गए हैं जो काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं इस काशी क्विज़ लाइव के। बनारस का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इस वर्ष अपना 100वां वर्ष मना रहा है। गोपाल मिश्रा जी भैया नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्ते। और देखिए इसका पहला आंसर आ गया, सही आंसर प्रशांत पाठक मनु जी ने दिया, काशी विद्यापीठ। अरविंद मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, गोपाल मिश्रा जी ने सही कहा, विकास पांडे ने सही कहा, तन्मय दुबे जी ने सही कहा। बिल्कुल तमाम सारे लोग आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल काशी विद्यापीठ, इस वर्ष इसका 100वां समारोह है। और काशी विद्यापीठ के बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत लोगों को नहीं पता होंगी। तो दूसरा प्रश्न भी इसी से है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। नहीं, बलवंत राम झा जी संस्कृत विद्यालय नहीं है, ये काशी विद्यापीठ है। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? नहीं, ये BHU नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है अभिषेक नारायण जी, काशी विद्यापीठ। निर्भय यादव जी, काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मैसेंजर पर आपको हम जवाब देते हैं। विष्णु रुद्र प्रताप जी आधे घंटे बाद। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? बिल्कुल सही, गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बताया। सबसे पहला जवाब महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की और इसीलिए इसको पूरा नाम इसका कहा जाता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ के लिए एक और भी आपको जानकारी हम दे दें कि काशी विद्यापीठ के प्रांगण में ही भारत का ऐतिहासिक भारत माता मंदिर है। जिन लोगों ने दर्शन न किया हो कृपया जरूर करिए भारत माता मंदिर का दर्शन। आप लोग को एक संत के बारे में पूछता हूँ। अगला प्रश्न ये रहा
आप सबके लिए संत श्यामा चरण लाहिड़ी जी का संत श्यामा चरण लाहिड़ी जी का मठ, उनकी तपस्थली कहाँ है? श्यामा चरण लाहिड़ी जी, श्यामा चरण लाहिड़ी, संत श्यामा चरण लाहिड़ी जी का मठ कहाँ है? वाराणसी में किस जगह? श्यामा चरण लाहिड़ी जी का बिल्कुल सही कहा। अमित मुखर्जी दादा ने बिल्कुल ठीक कहा। दैनिक भास्कर के सीनियर पत्रकार हैं और काशी के इंसाइक्लोपीडिया भी इनको मानते हैं हम। चौसट्टी घाट पर, ठीक जैसे आप मदनपुरा से चौसट्टी घाट की तरफ बढ़ेंगे, उस गली में श्यामा चरण लाहिड़ी जी का बिल्कुल ठीक है। मदनपुरा से अंदर जब आप बढ़ेंगे चौसट्टी घाट की तरफ, तो वहीं श्यामा चरण लाहिड़ी जी का तीर्थ स्थान है और वहाँ उनके दर्शन, उनकी बड़ी अच्छी प्रतिमा वहीं बनी हुई है। जब चौसट्टी घाट का नाम आता है तो वहाँ एक चौसट्टी माई है, चौसट्टी माता का मंदिर है। अगला सवाल ये है कि चौसट्टी माता जी का मंदिर का दर्शन बनारस में किस दिन सारे लोग जाके करते हैं? ज्योति प्रकाश मिश्रा जी ज्वाइन कर लिए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत आपको सादर प्रणाम। नरेंद्र आचार्य जी ने सर ज्वाइन कर लिया है। नरेंद्र आचार्य जी देश के प्रख्यात फिल्म मेकर हैं और बनारस की शान है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने वर्धा ज्वाइन कर लिया है। चौसट्टी माता जी का मंदिर का दर्शन बनारस में किस दिन लोग करते हैं ज़्यादा? किस दिन का महात्मा है? बिल्कुल सही कहा शरद शुक्ला जी ने, होली के दिन। होली के दिन गोपाल मिश्रा जी, सतीश वर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। शिखा जी, अभिषेक नारायण जी, शरद शुक्ला जी, बिल्कुल आपने, शरद जी ने बिल्कुल सही सबसे पहले आंसर दिया। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी वर्धा से बोल रहे हैं, बहुत बहुत सबका स्वागत है। अब एक ऐसा प्रश्न है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगर जिसको ये प्रश्न पता होगा, मैं ज़रूर जानूंगा, वो काशी का एक गजब का इंसाइक्लोपीडिया है। और वो प्रश्न है कि काशी में एक ऐसा मंदिर है जहाँ लोग जाके अपना शक दूर करते हैं। शक दूर करने वाला कौन सा मंदिर है? वैसे तो पूरे दुनिया में लोग शक का इलाज कराते हैं, लेकिन बनारस में एक मंदिर है जहाँ जाके लोग शक दूर करते हैं। क्या आपको पता है कि बनारस में शक दूर करने के मंदिर कहाँ है? ये वही बता पाएगा जिसने देखा है। घाट वॉकर्स बता देंगे। बिल्कुल ज्योति जी ठीक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं होली के दिन, बिल्कुल होली के दिन चौसट्टी माई का दर्शन होता है। शक दूर करने की इलाज पूरे दुनिया में होती है, बीएचयू में भी होता है, लेकिन एक मंदिर है जहां बनारस के लोग जाके शक दूर करते हैं। बिल्कुल हरेंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले आंसर दिया। सक्का घाट पर शक्का बाबा का मंदिर है, बिल्कुल ठीक। पंडित आशीष पांडे जी बिल्कुल ठीक है। शिव विश्वकर्मा जी बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ घाट वॉकर बहुत ही जल्दी इन्होंने बताया, हरेंद्र शुक्ल जी ने। रोज़ हम लोग घाट वॉक पर देखते हैं शक्का बाबा का मंदिर, ये शक्का घाट पर है। और शक्का घाट पर बड़ी भीड़ लगती है कि शक दूर करने के, मैंने पहली बार अपने जीवन में घाट वॉक में देखा कि शक्का घाट पर शक दूर करने का मंदिर है। बिल्कुल ठीक है। नवल किशोर मिश्रा जी भी घाट वॉक करते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देवरेंद्र पांडे, हरिंद्र भैया बता दिए, बिल्कुल सही बताया हरिंद्र भैया ने। नहीं, ब्रजेश कुशवाहा जी हरिश्चंद्र घाट करते नहीं, ये शक्का घाट वाले घड़ी वाले बाबा ने शक्का घाट पर है। डॉक्टर सूर्य त्रिपाठी जो घाट वॉकर है, शक का इलाज शक्का बाबा। बनारस में ही ये मंदिर और कहीं नहीं है, कहीं और आप नहीं देखेंगे। केडी जी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत ही सीनियर सिंगर हैं बनारस के। अब बनारस में एक और ऐसा मंदिर जो पूरे दुनिया में नहीं है, और वो वही जानता होगा जो घाटों पर चलता है। आपने देखा होगा
पूरे विश्व में नाले बहते हैं, लेकिन नलवा बाबा का मंदिर बनारस में है, वो किस घाट पर है? नलवा बाबा का मंदिर, नलवा बाबा का मंदिर किस घाट पर है? ये विश्व का अकेला मंदिर होगा, नलवा बाबा का मंदिर। हमने भी अपने जीवन में नहीं देखा था, जब हम लोग घाट वॉक करते हैं तब हम लोगों ने देखा पहली बार नलवा बाबा। जैसे आपने को बताया सक्का घाट का बाबा, वैसे एक है नलवा बाबा का मंदिर। अब वो कैसे नाम पड़ा हमको नहीं पता है, लेकिन उनको कहते हैं नलवा बाबा का मंदिर। देखें, शायद कोई बता सकता हो। नलवा बीर बाबा, बिल्कुल सही कहे। किस घाट पर है ये बताना है आपको। शिव विश्वकर्मा जी कह रहे, बिल्कुल ठीक कहा शिव विश्वकर्मा जी ने। ये त्रिलोचन घाट का जो मंदिर है, बिल्कुल ठीक है, त्रिलोचन घाट। और तेलिया नाला, जो तेलिया नाला आगे पड़ जाता है, इसका सही लोकेशन त्रिलोचन घाट है, जो शिव विश्वकर्मा जी बता रहे हैं। जय नलवा बीर बाबा, बिल्कुल ठीक है। मणिकर्णिका घाट नहीं, यह है नलवा बीर बाबा, त्रिलोचन घाट। और मैं पहली बार जीवन में ये दो घाट मैंने देखे, दो मंदिर, नलवा बीर बाबा और दूसरा शक्का घाट के बाबा। अब एक आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो बनारस को होगा, जो बनारस को जानता होगा वही इसको बता पाएगा। और शायद आप में से बहुत लोग बनारस बहुत नज़दीक से जानते हैं। बनारस में एक बहुत फेमस घाट है, बबुआ पांडे घाट। बबुआ पांडे घाट, क्या आपको पता है कि इसका नाम बबुआ पांडे घाट क्यों है? बबुआ पांडे घाट, बबुआ पांडे घाट इसका नाम क्यों है? आर्यमन मिश्रा जी प्रणाम कह रहे हैं सलेमपुर से। और मंजीत सिंह कह रहे हैं 1 अप्रैल सर जी आप बहुत मजाक के मूड में हैं सर। नहीं, मैं मजाक नहीं, खुश हूँ। दिन भर सारे कार्य करने के बाद खुश हूँ। कोरोना पर कंट्रोल लगे, यही हम लोगों की भगवान से प्रार्थना है, हम क्वारंटाइन रहें। अरविंद मिश्रा जी करें, क्योंकि वहाँ बबुआ पांडे अखाड़ा है। आप बहुत ही बड़ा अच्छा बात बताएं। व्योमेश शुक्ला जी देखिए जुड़ गए हैं, जो काशी और देश के बड़े रंगमंच के कलाकार हैं। बबुआ पांडे घाट क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल ठीक कहा आपने अरविंद कुमार मिश्रा जी ने। वे एक प्रसिद्ध पहलवान थे और 64 घाट के पास है, 64 घाट और पहले है, कन्हैया जी के बता रहे हैं। और ये एक अखाड़ा है और बबुआ पांडे बड़े भारी नाम वहाँ से ये आए और प्रसिद्ध पहलवान। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बबुआ पांडे घाट, बिल्कुल ठीक है। अब आप सबको काशी राज के बारे में पता होगा, महाराज बनारस। बनारस में महाराज बनारस तो एक बनारस के महाराजा ही हैं, एक और महाराजा हैं जो काशी के घाटों पर रहते हैं। क्या आपको पता है कि काशी के घाटों पर कौन महाराजा रहते हैं और उनका राजमहल निवास किस घाट पर है और उस राजा साहब का नाम क्या है? बिल्कुल हरेंद्र शुक्ला जी ने सही कहा, छपरा बिहार के पहलवान जी का नाम, बिल्कुल ठीक है। श्रेयस सिंह जी कह रहे हैं बबुआ और पांडे दो अलग अलग घाट हैं या एक? बबुआ पांडे घाट एक है, आप एक बार जरूर वहाँ जाइए। बिल्कुल ठीक है। अजितेश सिंह जी ने कहा डोम राजा, गोपाल मिश्रा जी ने कहा डोम राजा। सबसे पहले अरुण अरविंद मिश्रा जी ने कहा डोम राजा, बिल्कुल सही करें, डोम राजा। कैलाश भट्टर जी डोम राजा। लेकिन
ये आधा प्रश्न का जवाब है। पूरा प्रश्न ये है कि डोम राजा किस घाट पर उनका राजमहल या घर है, डोम राजा का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, डोम राजा चौधरी, डोम राजा। राजीव मोहन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। डोम राजा बिल्कुल सही जवाब। डोम राजा का घर कहाँ है? उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही, मीर घाट, मीर घाट, बिल्कुल सही कहे। अरविंद अरुण मिश्रा जी सही कह रहे हैं। जगदीश चौधरी जी इनका इस समय नाम है। आरपी घाट के बगल में, लेकिन उस घाट का नाम है, मान मंदिर घाट के ही बगल में है मीर घाट, शेर वाली कोठी। बिल्कुल सही कहे अरविंद अरुण मिश्रा जी ने कि इस घर पर 2 शेर बने हैं, जिसको कहते हैं शेर वाली कोठी। 2 शेर हैं, झपट्टा मारते हुए दोनों शेर उड़ रहे हैं, और उड़ते हुए विकास दुबे जी सही कह रहे हैं, त्रिपुरा घाट के पहले मीर घाट है, मीर घाट पर नहीं, भट्ट जी हरिश्चंद्र घाट नहीं, डोम राजा मीर घाट। व्योमेश शुक्ला जी कह रहे हैं हरिश्चंद्र घाट। हम लोग डोम राजा जी के बारे में कह रहे हैं। जगदीश चौधरी जी जो आजकल डोम राजा हैं, ये इनका बड़ा नाम अभी हुआ था जब इन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक बने थे, और दूसरा टर्म जो मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था बनारस से, और उसके बाद इन्होंने मोदी जी को विन हुए, और डोम राजा का नाम उसमें अटैच हुआ था। राजा जगदीश चौधरी मीर घाट, बिल्कुल ठीक है। आपको एक और प्रश्न पूछते हैं बनारस के कला जगत से। बहुत बड़ा जगत है कला जगत। क्या आपको पता है कि पंडित रामजी मिश्रा का नाम क्यों फेमस था, और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? पंडित रामजी मिश्रा, क्यों उनका नाम फेमस था, किस चीज़ के लिए, और कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? पवन कुमार पांडे जी कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तबला। रामजी मिश्रा जी का नाम तबला बजाते थे। बचपन में हमने सुना देवानंद पांडे जी। और किस लिए उनका नाम फेमस था? तबले में वो क्या, किस चीज़ के लिए फेमस थे? चंद्र प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं ढोलक। नहीं, ढोलक नहीं है, तबला, तबला। बहुत बढ़िया, तबला प्लेयर, यस तबला प्लेयर। लेकिन उनका एक तबला में एक का चीज़ का महारत हासिल था, वो क्या चीज़ है बताइए आप? तबला, रामजी मिश्रा जी का तबले में कुछ ऐसा हासिल था जो बहुत और भी कम लोगों को हासिल था। उनके ख़ानदान में बहुत लोगों को हासिल था। ढोलक वादक नहीं थे। बिल्कुल, तबला के लिए फेमस थे। तबले में उनका बोल याद नहीं आ रहा है। पवन पांडे जी कह रहे हैं बोल याद नहीं आ रहा। पवन जी बहुत दिन साथ रहे हैं रामजी मिश्रा जी के। जब ये यहाँ प्रोग्राम संकट मोचन संगीत समारोह का ये होता था तो बहुत ही दिन साथ रहे। और कन्हैया दुबे जी कह रहे हैं माँ की भक्ति, कोरोना से मुक्ति। ये तो बिल्कुल सही के मनोहर सिंह जी ने कहा नाधिन धिन्ना के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, नाधिन धिन्ना। व्योमेश शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा। व्योमेश जी नहीं बता पाएंगे तो और कौन बताएगा? मनोहर सिंह जी ने बहुत अच्छा बताया, व्योमेश जी तो बताए। प्रशांत पाठक जी कह रहे हैं अनोखेलाल मिश्रा उर्फ नहीं, अनोखेलाल मिश्रा जी बहुत पहले थे। रामजी मिश्रा एक अंगुली से बजाते थे। बिल्कुल सही के कन्हैया दुबे जी भी कह रहे एक अंगुली से बजाते थे और उनकी बहुत पतली पतली उंगलियां थीं। और उनकी जो नाधिन धिन्ना था वो अपने में एक था। उनके जितने ही प्रोग्राम मैंने सुने अविस्मरणीय प्रोग्राम था, अविस्मरणीय। अब एक
अलग प्रश्न आप सबके लिए। 10 प्रश्न हो गए, 10 और पूछेंगे। बनारस में एक बहुत ही फेमस आर्ट ग्रुप है जो पूरे देश में, पूरे दुनिया में उसने एक नृत्य नाटिका, रंगशाला के बहुत बड़े नृत्य नाटिका राम की शक्ति पूजा का पूरे देश और विश्व में मंचन किया। उस आर्ट ग्रुप का नाम क्या है और उसके अध्यक्ष कौन हैं? उस नृत्य नाटिका के डायरेक्टर कौन है? राम की शक्ति पूजा, ये कौन सा ग्रुप ये करता है? बिल्कुल सही कह कन्हैया दुबे जी के रामापुरा के थे। राम की शक्ति पूजा अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पर है और हम लोगों के बनारस की बहुत बड़ी एक कलाकृति है। बहुत सही कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने। व्योमेश शुक्ल इस नृत्य नाटिका के डायरेक्टर हैं और उस ग्रुप का नाम बताइए जिसके ये निदेशक हैं। गोपाल मिश्रा जी बिल्कुल ठीक है, शुक्ला जी, व्योमेश जी बिल्कुल ठीक है, अभिषेक नारायण जी बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने, व्योमेश जी। इनके ग्रुप का नाम बताइए जिस ग्रुप के अंतर्गत ये लोग ये नृत्य नाटिका करते हैं। बिल्कुल सही कहा हरेंद्र शुक्ला जी ने, व्योमेश शुक्ला जी। और व्योमेश जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। जब मैक्रॉन, राष्ट्रपति मैक्रॉन आदरणीय मोदी जी के साथ बनारस आए थे तो व्योमेश जी के ही जिम्मे वो पूरा घाटों पर आयोजन का था और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया था उस समय। व्योमेश शुक्ला जी भी इसमें लाइव में हैं और ये कह रहे हैं प्रणाम गुरु जी, आपका स्नेह बना रहे। व्योमेश जी, आपको सारे लोगों की तरफ से इस महान नृत्य नाटिका के सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। और बिल्कुल ठीक कहा, इनके ग्रुप का नाम है रूपवाणी। रूपवाणी ग्रुप के अंतर्गत ये बहुत बढ़िया नृत्य नाटिका, अगर किसी न देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। इसको देश विदेश से लोग देखने आते हैं और ज़रूर इसको देखिएगा। रूपवाणी की राम की शक्ति पूजा। अब एक सवाल शहर के उस पार से, एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बना तो था बनारस में, लेकिन अब न वहाँ कोई ट्रेन रुकती है, न वहाँ कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ केवल कचड़े का घर है। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? एक ऐसा रेलवे स्टेशन है मेरी पत्नी जी कह रही काशी नहीं, काशी स्टेशन नहीं। मेरा ये है कि व्योमेश जी कह रहे हैं आपका आशीर्वाद है, परंपरा से उपलब्ध है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल सही कहे। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं व्यासनगर नहीं, व्यासनगर नहीं। एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो मैं भी नहीं जानता, तो मुझे किसी ने दिखाया। वो स्टेशन बड़े खूबसूरती से बना, उसको स्टेशन हॉल्ट नाम दिया गया, एक हॉल्ट का नाम। आज तक वो वैसे ही रह गया, वहाँ कचड़े का ढेर केवल पड़ा है। ऋत्विक जैन ने बिल्कुल ठीक कहा, बाबा राम अवधूत हॉल्ट। जहाँ अभी प्रधानमंत्री जी गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का उद्घाटन करने, उसी के ठीक पीछे बाबा राम अवधूत हॉल्ट है। ये दुर्भाग्य है बनारस का कि बहुत बड़े बड़े यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, बनाए गए, और नीतीश कुमार जी संभवतः जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने ये बाबा राम अवधूत हॉल्ट बनाया, जो कि यहाँ पड़ाव पर ये पड़ता है। और हरेंद्र शुक्ल जी ने मुझे इसको दिखाया था, इस हॉल्ट को।
मैं भी देख करके विनय सिंह जी कह रहे हैं अलईपुरा, नहीं विनय सिंह जी, ये बाबा अवधूत राम हॉल्ट स्टेशन है जो अब केवल कचड़े का घर बन गया है। वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती है। वहाँ पुराना एक वो पड़ा हुआ है। मुझे हरेंद्र शुक्ला जी ने इसको दिखाया था, मैं देख करके दंग रह गया कि ऐसा भी एक स्टेशन है बनारस में। अब एक स्टेशन की बात हो गई तो एयरपोर्ट की बात कर लें। बनारस में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बहुत लंबा चौड़ा पूरा एयरपोर्ट है, लेकिन अब उस पर लोग मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं। वहाँ गाय बछड़ा घूमती हैं और वहाँ केवल और केवल कचड़ा पड़ा है, वहाँ कुछ और नहीं है, वहाँ कुछ और नहीं है। ऋतिक जैन जी कह रहे हैं 1 मंथ तक 5 ट्रेन का स्टॉपेज था। देखिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ 5 ट्रेन भी रुकती थी। ऐसा ही एक एयरपोर्ट है बनारस में जहाँ लोग अब, बिल्कुल सही कहा अमित मुखर्जी जी ने, कैथी के पास, बिल्कुल सही कहे, कैथी के पास एक चौबेपुर के पास एक एयरपोर्ट है कैथी में, जो केवल और केवल अब वहाँ देखिए हमारे साथ इंसार अहमद खान साहब जुड़ गए हैं। इंसार भाई नमस्ते फ्रॉम बनारस। बिल्कुल सही कहे, रजवाड़ी हवाई पट्टी कैथी में है, चौबेपुर में। और अब बड़ा ये दुर्भाग्य है बनारस का कि एक स्टेशन ये हाल है और उधर एयरपोर्ट का वो हाल है। बिल्कुल सही कहा, रजवाड़ी नहीं, शैलेश तिवारी कह रहे हैं BHU ने, BHU तो हवाई पट्टी है, वो तो यूज़ होता है। वहाँ माइक्रोलाइट विमान उड़ते हैं और वहाँ जो है हेलीकॉप्टर उतरता है। अमित मुखर्जी जी बिल्कुल ठीक कहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप, और बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ था रजवाड़ी एयरपोर्ट, और तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। बनारस के बारे में ये पूरा क्विज़ है जिससे हम लोग ये जान सकें कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, बनारस को कितना जानते हैं और बनारस को कितना महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कह, रजवाड़ी जगह है, बॉम्बिंग प्लेन उतरता था। बिल्कुल सही कहे, रजवाड़ी। बिल्कुल बनारस में 2 रामेश्वरम जी का मंदिर है। एक रामेश्वरम जी का मंदिर उधर जनसा के आगे जहाँ लोटा भंटा होता है। दूसरा रामेश्वरम का मंदिर कहाँ है? इंसार अहमद खान साहब कह रहे हैं अफसोस मुझे बनारस के बारे में कुछ नहीं पता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम हम लोग साथ अटैच हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। सेना का वह महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, आज भी है, ये हरेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी, रजवाड़ी स्टेशन भी तो है ना। बिल्कुल सही का, वहाँ स्टेशन भी है। और दूसरा रामेश्वरम जी का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल कई लोगों ने लिखा है कमच्छा भेलुपुर, कुछ लोगों ने लिखा रामकुंड सोनिया रोड, कुछ लोगों ने लिखा है सोनिया रोड रामकुंड, लेकिन आंसर इसका ये है, कुछ लोग हैं लक्सा, कुछ लोग हैं रामकुंड। हो सकता है और भी रामेश्वरम मंदिर हो, लेकिन मैंने रामेश्वरम मंदिर जहाँ लोटा भंटा मेला के अलावा दूसरा तो हम लोगों ने वो रामेश्वरम मंदिर, रामनगर रामेश्वरम मंदिर, एक रामनगर के रामलीला का मंदिर है, वहाँ रामेश्वरम की पूजा भगवान करते हैं लंका में। कहते हैं लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान कोई मोह ही न दूजा। वैसे रामेश्वरम मंदिर के बारे में काफ़ी और भी कमेंट्स आ रहे हैं, सोनिया रामकुंड, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं।
इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इसमें कई कमेंट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने 2 ही रामेश्वरम मंदिर को टारगेट करके पूछा था, लेकिन हो सकता है बनारस में और भी रामेश्वरम मंदिर हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप है। काशी खंड में रामेश्वरम लक्सा रामकुंड वाला है, इस पर और हम लोग जानकारी लेंगे, मुझे नहीं पता था, तो इस पर और हम लोग जानकारी लेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, तो अभी तक 13 क्वेश्चन हुए, 7 क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। बनारस में एक बहुत ही फेमस सर, आपको सारे प्रश्न याद हैं, तैयार करके पूछते हैं, कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। मनोहर जी, मैं कोई क्वेश्चन तैयार नहीं करता, मुझे सारा अपने दिमाग में याद रहता है, मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता, मैं खाली होता हूँ तो मैं आ जाता हूँ काशी क्विज में, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मैं केवल आपके साथ बैठ करके अपने दिमाग से क्वेश्चन निकालता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ। एंजॉय करते हैं हम लोग कि बनारस को और जाना जाए। हम कोई क्वेश्चन लिख के नहीं लाते, बनारस को हम लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, बनारस में बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट और रसोइयाँ और तमाम जगह फेमस है। एक रसोई ऐसी है जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय रूप से फेमस है, सीता रसोई। ये बनारस में किस जगह पर है? सीता रसोई, सीता रसोई। विमेश शुक्ला जी कह रहे हैं, वाह लिंग था विधिवत करी पूजा, कितनी बढ़िया पंक्ति याद दिला दी, शिव समान कोई मोह ही न दूजा। और मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता, मैं केवल आता हूँ डायरेक्टली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो सीता रसोई कहाँ है? अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल सही बोला, ऋतिक जैन जी ने बिल्कुल सही बोला, सारनाथ में है, बिल्कुल विकास दुबे जी सही बोल रहे हैं। आप खुद अपने आप में बनारस हैं सर, कन्हैया दुबे जी, केडी जी कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है कन्हैया जी, एक दिन हम लोग चाहेंगे लाइव पर आपका भी हम लोग पूरा इस पर कविता गाना सुने। बिल्कुल सही कह, पवन जी सही कह रहे हैं, अमित जी सही कह रहे हैं, सारनाथ कह रहे हैं, शैलेश तिवारी जी, विमेश शुक्ला जी कह रहे हैं सारनाथ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप लोग सारनाथ, गोपाल मिश्रा जी, महेश उपाध्याय जी, सारनाथ बिल्कुल सही कह, सारनाथ, सारनाथ बिल्कुल सही कह, सारनाथ बिल्कुल सारनाथ। वाचस्पति उपाध्याय जी कह रहे हैं सारनाथ, बिल्कुल ठीक है, सारनाथ बिल्कुल ठीक है। 6 प्रश्न और हैं। बनारस के अंदर एक बहुत ही मशहूर गली है जिसका नाम है चूहा गली। ये कहाँ है? चूहा गली। जो घाट वॉकर हैं वही बता पाएंगे, या जो गली के रखवाले हैं, जो काशी को जीते हैं। चूहा गली, चूहा गली, बिल्कुल अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, राम घाट बिल्कुल ठीक है, राम घाट, राम घाट के पास है चूहा गली। मैंने भी ये गली, बिल्कुल ठीक है गोपाल जी, चूहा गली। मैं नहीं जानता था कि चूहा गली कौन सी गली है, मैं पहली बार चूहा गली इसी वॉक में शैलेश तिवारी जी ने दिखाया मुझे कि ये चूहा गली है। मेरा अगला प्रश्न जो है इसी से है, चूहा गली से ही। डॉक्टर पल्लवी त्रिवेदी भी कह रही हैं मंगला गौरी मंदिर के पास, बिल्कुल। वाचस्पति उपाध्याय जी कह रहे हैं, डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी जी सबकी सही बता रहा है, चूहा गली, चूहा गली। और ये राम घाट, दूध विनायक, ठठेरी बाजार, इसी सब के राम घाट के ऊपर चूहा गली, हरेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं। गोपाल मिश्रा जी सही बता रहे हैं कि दीवार पर बड़ा चूहा भी बना है। ये हमको नहीं पता था गोपाल जी, आज आप बता रहे हैं तो मुझे पता लगा कि वहाँ बड़ा सा चूहा भी बना है। संतोष मोदनवाल जी कह रहे हैं हाथी गली भी है सर, मुझे पता है हाथी गली है। चूहा गली के बारे में आप लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ ये शायद कम लोगों को पता होगा। पक्के महल की गलियों में
जो पत्थरों का गली है, उसमें चोर पत्थर किसको कहते हैं? चोर पत्थर। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिसको पता होगा उसको मैं रियल सरताज मान जाऊंगा कि काशी के बारे में आपको रियली बहुत पता है। जैसे ऋत्विक जैन जी ने बहुत अच्छी बात बताई, वो पंडित वो बाबा अवधूत राम हॉल्ट के बारे में ऋत्विक जैन जी ने बताया, मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कोई जानता ही नहीं होगा। चोर पत्थर किसको कहते हैं? पत्थर की तो गली है ही है, लेकिन उसमें चोर पत्थर कौन से कहते हैं? गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह। हरेंद्र शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रखने पे पानी फचाक से फेंके उसको कहते हैं चोर पत्थर। चोर पत्थर वो पत्थर है पक्के महाल का, जिसको पैर रखते वो पानी फेंकता है, और डॉक्टर पल्लवी त्रिवेदी कह रही हैं जिसमें पैर रखने फंस जाता हो, जो पानी फेंकता है। बिल्कुल ठीक है। पंडित आशीष पांडे जी ने ये बात मुझे शैलेश तिवारी जी ने बताई थी कि डॉक्टर साहब जब आप गलियों में वॉक करिए तो चोर पत्थर से सावधान रहिए। बिल्कुल ठीक है, जिसमें से पानी निकलता हो, यानी अवजल का छींटा मारता है। ये हरेंद्र शुक्ला जी ने बिल्कुल ठीक कहा। और शैलेश तिवारी जी ने मुझे इस बात की जानकारी दी थी कि चोर पत्थर क्या होता है, कुबड़ा होता है। ये वाचस्पति जी कह रहे हैं कुबड़ा होता है। मुझे नहीं पता था चोर पत्थर क्या होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि चोर पत्थर के बारे में आप लोगों को पता है। भिखारी दास लेन, बिल्कुल चोर पत्थर। 3 प्रश्न और हैं, और एक ने पूछा था हमारे साथी ने कि क्या आप लिख पढ़ के आते हैं? मैं कोई देखिए नहीं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मैं कोई लिखता पढ़ता नहीं हूँ, केवल अपने दिमाग से सोचता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ, जिससे कि हम लोग बनारस के बारे में और जानें। तो अगला प्रश्न ये है बनारस के लिए। बिल्कुल दया शंकर त्रिपाठी भैया जी कह रहे हैं कि बनारस की गलियों में चोर पत्थर मिल जाते हैं। बिल्कुल चोर पत्थर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न बनारस के काशी क्विज का अगला प्रश्न ये है आप सबके लिए। काशी में एक ऐसे गणेश जी हैं जो सबका चिंता मुक्त करते हैं। चिंता मुक्त वाले गणेश जी एक हैं, वो कहाँ हैं और उनका क्या नाम है? ज्योति मिश्रा जी पहली बार सब सुने हैं बनारस का चोर पत्थर चूहा गली। बिल्कुल ज्योति जी, यही बनारस है। बनारस के लोग अपने गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने घाटों को, अपने नदी को, सबको जीते हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित आशीष पांडे जी ने। चिंतामणि गणेश, बिल्कुल ठीक है। पवन ने सही बताया, गोपाल मिश्रा जी ने सही बताया, चिंतामणि गणेश। केदार घाट पर चिंतामणि गणेश है। ज्ञानवर्धक क्यूज गणेश जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह, केदार घाट पर चिंतामणि गणेश है। और वहाँ के जो महंत जी हैं वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और उन्होंने चिंता हरने वाली मंत्र को प्रधानमंत्री जी को सुनाया। ऐसा हम लोगों ने गोपाल मिश्रा जी के न्यूज़ में देखा था, अमित भास्कर जी के न्यूज़ में देखा था कि चिंतामणि गणेश। हमारे स्टूडेंट और शिष्य राकेश उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। राकेश, आपका भी बहुत इसमें स्वागत है। विनय सिंह जी बिल्कुल ठीक करें, चिंतामणि गणेश। चिंतामणि गणेश जी का पूजा करने से बिल्कुल। कैलाश भट्टर जी हैदराबाद से, ब्रजेश तिवारी जी बहुत ही अच्छे लोग स्टूडेंट, अफसर खान जी, और बिल्कुल ठीक है चिंतामणि गणेश। चिंतामणि गणेश बिल्कुल ठीक है, चिंतामणि गणेश बिल्कुल। 2 प्रश्न और हैं आज के। एक प्रश्न है जो आप में से कम लोग जानते होंगे, मैं फिर भी पूछूंगा। बिल्कुल सही है, सुब्बा राव जी उसके महन जी हैं, सुब्बा राव शास्त्री जी, और चल्ला सुब्बा राव शास्त्री जी ने
इस बार प्रधानमंत्री जी को मंत्र सुनाया भी था महंत जी ने, वो चिंतामणि गणेश जी का चिंता रहित वाला जो मंत्र है वो सुनाया था। अगला प्रश्न आप सबके लिए, हिमांशु मिश्रा जी कह रहे हैं कि आपके क्विज की वजह से हम काशी को जान पा रहे हैं। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, भगवान करे सबको खूब आशीर्वाद मिले, काशी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे। काशी में एक बहुत ही जाने माने वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार थे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस रचना के कारण उनका पूरे दुनिया में, हिंदी जगत में नाम हुआ? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आपको पता कि किसने मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा है, तुम्हारे में आ रहा है? देखें, वाण भट्ट की आत्मकथा, बिल्कुल सही किया। वाण भट्ट के कबीर दास जी पर इनका एक बहुत ही जाना माना वो था साहित्य। लेकिन वाण भट्ट की आत्मकथा ये पूरे देश दुनिया में ये फेमस हुआ, और कबीर दास जी पर भी इनकी बहुत अच्छी एक कविता थी, वो साहित्य था, वो भी बहुत अच्छे से फेमस हुआ। और वाण भट्ट की आत्मकथा वाचस्पति उपाध्याय जी कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको बताया है व्योमेश शुक्ला जी ने। तो व्योमेश जी, आप यहाँ इस क्विज़ के एक्सपर्ट की तरह हो गए हैं, आपको बहुत बहुत सादर धन्यवाद। और चूँकि मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा तो मैं अपनी वाइफ के मोबाइल से देख के बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज का अंतिम प्रश्न, चूँकि बहुत देर हो गया है, अब अंतिम प्रश्न आज का ये रहा। चूँकि आप लोग का आंसर मेरे वाले मोबाइल में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं दूसरा मोबाइल ले लिया हूँ। बिल्कुल ठीक है, विमेश शुक्ला जी ने कहा कबीर की आलोचना पुस्तक थी, बिल्कुल सही। दूसरा कबीर भी कहते थे उनको। और वाण भट्ट की आत्मकथा चर्चित रही, बिल्कुल ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न ये है कि काशी में एक ही स्टेडियम है आज, लेकिन इससे पहले काशी में एक और क्रिकेट स्टेडियम था जो अब नहीं है। जो यहाँ क्रिकेट स्टेडियम बना था, यहाँ रणजी ट्रॉफी मैच भी हुई थी और एक इंटरनेशनल मैच भी हुआ था। आज वो स्टेडियम नहीं है। क्या आपको पता है कि वो स्टेडियम किसने बनाया था और कहाँ बनाया था? क्या आपको पता है कि स्टेडियम किसने बनाया था और कहाँ बनाया था? व्योमेश शुक्ला जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, आपको भी सादर आशीर्वाद। सिगरा में तो आज है नहीं, सिगरा स्टेडियम नहीं, शिवपुर नहीं, सिगरा नहीं, सिगरा नहीं। संपूर्णानंद जी नहीं बनाया था, नहीं।
पीपी आनंद मिश्रा जी, BHU IIT जिमखाना, विजयनगरम पैलेस, महाराजा विजयनगरम जिनको विजी जी कहते थे, उन्होंने अपने घर में ही, वो क्रिकेट के इतने शौकीन थे कि अपने घर में ही बना लिया था महाराजा विजी, जहां आजकल विजया IP मॉल है। और अभी उनके बेटे वेंकटेश जी, महान क्रिकेट खिलाड़ी वेंकटेश जी अभी हैं, और विजी ट्रॉफी जिनके नाम पर खेला जाता है, वो विजयनगरम स्टेडियम, सबसे पहले यहाँ विजयनगरम स्टेडियम हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी हो चुका है। और विजयनगरम पैलेस, बिल्कुल ठीक है, विभू शरीन जी कह रहे हैं। और सबसे पहले हमको लगता है ये बताया विनय सिंह जी ने कहा महाराजा विजी, प्रॉब्ली विनय सिंह जी ने कहा महाराजा विजी, और विजी ट्रॉफी उन्हीं के नाम पर होती है, बिल्कुल ठीक है। और हम लोग इसी के साथ आज कुछ लोगों ने बहुत अच्छा क्विज़ खेला, जैसे ऋत्विक जैन, गोपाल मिश्रा जी, हरेंद्र शुक्ल जी, अमित मुखर्जी जी और विनय सिंह जी और व्योमेश शुक्ला जी ने, और इन सारे लोगों ने आज बहुत बढ़िया ये सिद्ध कर दिया कि बनारस इन सब के खून में बसता है, रमता है। कन्हैया केडी जी, राजीव मोहन शर्मा जी, डॉक्टर पांडे जुड़े हैं वहाँ से, वर्धा से, हैदराबाद से कैलाश भट्टट जी, और तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर जुड़े हैं वहाँ से, दिल्ली से। विजयनगरम और मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब का पहला मैच हुआ था 1934 में। कैलाश भट्टट जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कैलाश जी। और रामनवमी आ रही है, केडी जी का है कि रात भर आज होना चाहिए, लेकिन सब कोई को सोने जाना है केडी जी। और मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं आता, मेरे पास बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो पूछने के लिए तो आदमी पूछ सकता है, लेकिन फिर कल भी हम लोग इसको खेलते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए। ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों के दिल दिमाग में काशी बसता है। और काशी को डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जो हमारे BHU से हैं, बहुत हमारे छोटे भाई हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा, बहुत बढ़िया। अखिलेश पांडे जी, और हम सब के बड़े भाई दयाशंकर त्रिपाठी जी, और सीनियर घाट वॉकर हरेंद्र शुक्ला जी, सबको मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। और मेरी छोटी बहन शिखा जी और पंडित आशीष पांडे जी, सब लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं। कल कोशिश किया जाए कि रामनवमी पर राम जी के बारे में खूब हम लोग बात करेंगे, राम लक्ष्मण सीता के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।